तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का स्टोरी है गौरव भाई की तरफ से। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बच्ची के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था, उसने उसे खुद ही अपने हाथों से इतनी दर्दनाक मौत दी और उसकी आंतें खा ली। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में फिलीपींस में औरतों को सूरज ढलने के बाद उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और घर के बाहर चारों तरफ नमक छिड़क दिया जाता था। एक गोला सा बना दिया जाता था नमक से, जैसे कि कोई लक्ष्मण रेखा हो। खिड़कियों और दरवाजों पर लहसुन टांग दिए जाते थे। साथ ही औरतें अपने पास कोई धारदार चीज जैसे चाकू या खंजर हमेशा रखती थी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों की सोच बड़ी पुरानी और ढकियानुसी थी कि वो औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना चाहते थे, बल्कि इसीलिए करते थे वो ऐसा ताकि उनकी बेटी के साथ वो ना हो जाए जो कि 12 साल की मारिया के साथ हुआ था। बात है 1481 के आसपास की। 7 महीने की गर्भवती मारिया अपनी झोपड़ी में सो रही थी और उस समय गांव के लगभग सारे मर्द या तो समंदर में गए थे मछली पकड़ने या फिर शहर गए थे व्यापार करने के लिए। उस वक्त मारिया अपनी झोपड़ी में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मारिया को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये तो उसके लिए रोज की बात थी, उसे इस चीज की आदत थी। उसका पति भी कई महीनों तक व्यापार के लिए बाहर हफ्तों घर से दूर रहता था और ये चीज गांव की हर औरत के लिए बड़ी नॉर्मल सी थी। उन सबके पति व्यापार के लिए या कहीं सामान बेचने के लिए शहर जाया करते थे और हफ्तों तक बाहर रहा करते थे। रात के करीब 1-2 बजे होंगे। मारिया बेहद गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। हालांकि उसकी डिलीवरी का टाइम अभी काफी दूर था, तो उसने सोचा कि शायद बच्चा पेट में लात मार रहा है या मूवमेंट कर रहा है। ये सोचकर वो लेटी रही, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी में हाथ डालकर उस बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ने के लिए दर्द और खौफ से तड़पने लगी। उसने देखा कि वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है जो ये सब कर रहा है, बल्कि खिड़की के पास मौजूद झरोके से एक लंबी सी सांप जैसी पतली जीभ सीधे घर में घुसकर उसके पेट के अंदर चली गई थी और पेट के अंदर उसके अजन्मे बच्चे को गर्दन से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने तुरंत भागने की कोशिश की और चिल्लाते चिल्लाते जब वो खिड़की के पास से निकली तो उसने वो नजारा देखा जिसने उसकी रूह कपा दी। खिड़की के बाहर वो एक औरत खड़ी थी जिसकी जीभ घर के अंदर तक आ चुकी थी। वो हवा में उड़ रही थी, उसके पंख निकले हुए थे, लेकिन उसका पूरा शरीर नहीं था। उसका निचला शरीर गायब था, वो केवल आधी थी, कुछ कुछ जापानीज अर्बन टेके टेके की तरह। और पेट का जो निचला हिस्सा था ना, वहाँ से उसकी आंतें बाहर लटक रही थी। मारिया की चीखें सुनकर तुरंत गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि मारिया दर्द से चिल्ला रही थी और उसका जो निचला बॉडी पार्ट था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। गाँव की दाई को बुलाया गया, वो मारिया के उपचार में लग गई। उसने बच्चे को जन्म देने के लिए कहा। घंटों ढेर सारा खून बह गया। मारिया मरते मरते बची, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया क्योंकि उस शैतान ने उस बच्चे को पेट के अंदर ही खत्म कर दिया था। उसकी गर्दन अंदर ही अंदर पूरी तरह पिचक चुकी थी। अब जब मारिया ने गांव वालों को ये पूरा इंसिडेंट बताया, उसने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया कि एक आधे शरीर वाली उड़ती हुई औरत ने खिड़की से अपनी लंबी जीभ निकालकर उसके पेट के अंदर पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। तो सबने यही माना कि लगता है मारिया ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और डर की वजह से उसने करवट ले ली होगी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। और कुछ लोग ये मान रहे थे कि भैया इस हादसे की वजह से, मतलब बच्चे के मर जाने की वजह से मारिया को इतना बुरा सदमा लगा है कि वो तरह तरह की बातें बनाने लगी है या फिर अपने सपने को वो सच मानने लगी है। समय बीत गया, ये घटना भी पुरानी हो गई। गाँव की चहल पहल ने वापस अपना शोर पा लिया, मगर सूरज ढलने के बाद सभी को एक हल्का सा दबाव जरूर महसूस होता था। लगता था मानो एक बड़ा सा पंछी पंख फड़फड़ाते हुए उनके घरों के ऊपर से गुजरता। मारिया के साथ घटी घटना के करीब 1 हफ्ते बाद जब गांव की एक औरत अल्मा पास के तालाब में पानी भरने अपने 4 महीने के बच्चे के साथ गई, तो उसे आते आते थोड़ी देर हो गई। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन उस औरत ने, मतलब अल्मा ने, इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि काम करते करते लौटते समय सूर्यास्त हो जाना बड़ी आम सी बात है। जंगल पार करते हुए उसके कदमों के नीचे सूखे पत्तों के चरचराने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर खून की 2 बूंदें गिरी। जब उसने ऊपर देखा तो वो डर गई क्योंकि एक आधे धड़ की औरत उसके ऊपर उड़ रही थी, मंडरा रही थी। उसने पूरी ताकत से भागने की तो कोशिश की, लेकिन बेचारी कहां तक भाग पाती। अल्मा जान बचाने के लिए भाग ही रही थी कि तभी अचानक तेजी से उड़ती हुई वो आत्मा, या कहें तो वो पिशाचिनी, उसके सामने आ गई और उस बच्चे को अल्मा से छीनकर वो पिशाचिनी हवा में दूर उड़ गई।
महीने भर के अंदर जब 3-4 औरतों के साथ इसी तरह की घटना हो गई, तब गांव वालों को इस बात पर यकीन होने लगा कि कोई तो है अजन्मे बच्चों को या नवजात बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो गांव के बाहर मौजूद जंगल में रहने वाली बाय यलान के पास गए। जिस तरह हमारे समाज में तांत्रिक और अघोरी होते हैं, उसी तरह फिलीपींस में उस दौर में तंत्र मंत्र, टोना टोटका और ऐसी काली शक्तियों से संबंधित पूजा पाठ मुख्य तौर पर केवल महिलाएं ही करती थीं, जो आम लोगों से दूर रहकर सिद्धियां हासिल करती थीं। और वहां के लोग ऐसी औरतों को अपनी लोकल लैंग्वेज में बाब यलान कहते थे। जब गांव वालों ने बाब यलान के पास जाकर ये पूरी घटना बताई, तब उसने बताया कि ये किसी इंसान का किया धरा नहीं है, न ही किसी चुड़ैल का और न ही किसी पिशाच का, बल्कि इन सभी दुर्घटनाओं का सिर्फ एक कारण है, मना नंगगल। अब चूंकि इसका ये नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आगे मैं इसको मना नंगगल नहीं बोलूंगा, मैं इसको बुलाऊंगा प्यार से मन्नो। बाब यलान ने एक आग जलाई और उस पर मंत्र फूंक कर जब कुछ डाला तो आग के काले धुएं ने थोड़े समय के लिए एक चिड़िया जैसी आकृति बना ली। तब उस बाब यलान ने गांव वालों को बताया कि कुछ समय पहले किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर शैतान को साधने की कोशिश करी, लेकिन विधि में कुछ गड़बड़ी के चलते शैतान एक काली चिड़िया के अंदर घुस गया। अब वो काली चिड़िया रूपी शैतान किसी न किसी औरत के शरीर के अंदर घुसकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाने लगती है और उसके ऊपर कब्जा जमा लेती है। दिन भर तो वो औरत जिस पर मना नंगगल हावी है, या कहें तो वो शैतान हावी है, वो नॉर्मल लोगों की तरह घूमेगी, बिहेव करेगी, इवन उसे खुद भी पता नहीं रहेगा कि उसके अंदर कोई शैतान है। लेकिन शाम होते ही शैतान उस पर हावी हो जाएगा और वो बन जाएगी मन्नो। बाब यलान ने बताया कि मना नंगगल का रूप लेते टाइम, मतलब मन्नो बनते टाइम, वो औरत अपने कमर के नीचे के शरीर को अपने हाथों से फाड़कर अलग कर लेती है। उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा किसी पिशाच की तरह उड़ता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है। चूंकि शैतानी विधि मतलब वो तंत्र मंत्र अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया था, इसी कारण ये जो बुरी शक्ति है वो अपने पूर्ण रूप में नहीं रहती है, आधे अधूरे से रूप में दिखाई देती है। और ये अपने अधूरे शरीर की वजह से ऐसे लोगों का शिकार करती है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो या उसका मुकाबला ना कर पाए, जैसे कि गर्भवती औरतें या फिर छोटे बच्चे। और मन्नो का सबसे बड़ा हथियार था उसकी जीभ, जिसे वो चाहे जितना लंबा कर सकती थी। हालांकि ये हथियार तो हर फीमेल के पास होता है, बस हर किसी की जीभ उतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन चलती बहुत है। एनीवे, ये जो मन्नो है ना, इसकी जीभ आगे से बड़ी नुकीली थी, बिल्कुल इंजेक्शन की तरह, जैसे ये किसी के भी शरीर में चुभा कर उसका पूरा खून चूस लेती थी और इंसान के खून से ही मिलती थी उसे और ज्यादा ताकत। ये सारी चीजें सुनकर ना पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब ये सोचकर घबराने लगे कि क्या अब उनका वंश कभी आगे बढ़ पाएगा या उनकी पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो मन्नो है ये तो बच्चों को निपटा देती है। गांव वालों ने इस समस्या का सलूशन पूछा बाब यलान से, तो उसने कहा कि 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद उसने एक सलूशन बताया। उसने गांव वालों से कहा कि जब भी ये मन्नो शैतान बनती है तो ये अपना आधा शरीर जमीन पर छोड़कर शिकार के लिए निकलती है, लेकिन सूर्योदय से पहले इसे वापस अपने शरीर से जुड़ना होता है। तो तुम्हें सूर्योदय से पहले किसी भी हाल में इसके निचले धड़ को, मतलब आधे निचले शरीर को ढूंढना होगा और मना नंगल को उससे जुड़ने से रोकना होगा। जब ऐसा हो जाएगा, तुम उसे जुड़ने से रोक दोगे, तब सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उस शैतान का, मन्नो का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। अब ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये गांव वालों को तो बात अभी पता चली थी, लेकिन मन्नो इस बात को बहुत पहले से जानती थी कि किसी भी हाल में उसके शरीर का निचला हिस्सा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, और इसीलिए वो अपने निचले शरीर को ऐसी जगह छुपाती थी जहां उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाए, जैसे जंगल के बीचों बीच किसी पेड़ के ऊपर, किसी बड़े से खेत के बीच, किसी झाड़ी या भूसे के ढेर के बीच, जहां बहुत ज्यादा ढूंढने पर ही कुछ मिलता है। साथ ही साथ अगर गाँव के सभी मर्द एक साथ उसका निचला शरीर ढूंढने निकल गए तो गांव में मना नंगल यानी मन्नो के लिए शिकार करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। गांव में औरतें बच्चे उस टाइम अकेले होंगे, तो गांव वाले समझ गए कि ये वाला सोल्यूशन तो काम नहीं करने वाला। तब बाब यलान से फिर पूछा गया कि हम भैया ये काम नहीं कर सकते, कुछ और सोल्यूशन बताओ। तो उसने बताया एक रूहानी उपाय, नमक और लहसुन। बाब यलान ने कहा कि तुम मना नंगल यानी मन्नो का शिकार भले ही नहीं कर सकते हो, कम से कम उससे अपने घर वालों को बचा तो सकते हो। उसने बताया कि अगर घर के बाहर खिड़कियों पर लहसुन टांग दिए
दिए जाएं और घर के चारों तरफ नमक छिड़क दिया जाए तो ये एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो इस तरह से जब तक तुम घर के बाहर रहोगे, उसकी लोअर बॉडी को धूलोगे, तब तक तुम्हारे घर वाले नमक और लहसुन की वजह से सुरक्षित रहेंगे। गांव वालों को ये चीज बड़ी पसंद आई। अब हर रात मानो इस काम को करने की एक प्रथा सी शुरू हो गई। घर के बाहर औरतें निकलती नहीं थी रात में, बाहर नमक का एक सर्कल बना होता था, खिड़कियों पर लहसुन टंगे होते थे। गाँव के मर्द इकट्ठा होकर ढूंढने निकलते थे मन्नों की लोअर बॉडी को, और जब वो मिल जाती थी तो वो उसको जलाकर राख कर देते थे और सोचते थे कि उन्होंने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और बढ़ने लगी। 50 से ज्यादा मन्नों की वो लोग बॉडीज को जला चुके थे, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये जो शैतान था ये अलग अलग शरीर में घुस जाता था। दोनों हिस्सों का जुड़ाव रोकने से केवल उस इंसान की मौत होती थी जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा किया था। शैतान की आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता था। उसके लिए शरीर का मरना तो केवल कपड़े बदलने जैसा था। वो नए नए शरीर में घुसता और नए नए शिकार करता। और आप शायद इस बात को अंधविश्वास मानोगे, लेकिन आज भी फिलीपींस की अंधेरी गलियों में मना नंगगल घूमती है। यहाँ तक कि अभी भी अगर आप फिलीपींस घूमने जाओगे तो आपको वहाँ लगभग सभी घरों के बाहर लहसुन लटके दिखाई देंगे। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि मना नंगगल को घर में घुसने से रोका जा सके। और ये कोई अनपढ़ देश नहीं है, ये एक ऐसा देश है जहाँ का लिटरेसी रेट 90% है। लेकिन पढ़े लिखे होने से क्या होता है, डर तो सबको लगता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और अब आने वाला है इस कहानी का, या कहूँ इस वीडियो का एक मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये मना नंगगल की जो कहानी है ये किसी शैतान की देन नहीं है, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा है, एक स्पेनिश साजिश। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इतिहास की बहुत सारी परतों के तार जोड़ते जोड़ते इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। और जब आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा ना तो लिटरली आपका भी दिमाग घूम जाएगा। साल 1556 में जब फ्रेंच कॉलोनिस्ट मिगल लोपेज फिलीपींस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिलीपींस के लोगों की बड़ी ताकत थी उनकी आइडियोलॉजी। उनकी आस्था और श्रद्धा एक ऐसी इकलौती चीज थी जो पूरे समाज को एक साथ जोड़ कर रखती थी। अब क्रिश्चियनिटी फेथ से आने के कारण उनका यह मकसद था कि वो फिलीपींस में वहां के लोकल बिलीफ को दबाकर क्रिश्चियन बिलीव्स को ज्यादा बढ़ाएं, जिससे इन लोगों में आपस में ही फूट पड़े और उनका कॉलोनिज्म का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। जब स्पेनिश प्रीस्ट यहाँ पर मतलब फिलीपींस पर आए तो वो ये देखकर बड़े हैरान हो गए कि फिलीपींस की सोसाइटी में प्रकृति को बड़ा देवता माना जाता है। वो सभी मानते थे कि प्रकृति की हर चीज में स्पिरिट होती है और ऐसी कुछ बुरी स्पिरिट्स भी होती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन उन बुरी स्पिरिट्स के पीछे भी कोई ना कोई एक मकसद हुआ करता था। इन बुरी स्पिरिट्स को कलेक्टिव रूप से अस्वैंग कहा जाता था, जिनके अंदर कई सारे खतरनाक क्रीचर्स आते थे, जैसे कि सिगबिन, वर डॉग और मना नंगगल। कहते हैं कि इन सभी शैतानों का या इन क्रीचर्स का आइडिया जो था ना वो इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना नहीं था। ना ही इनसे डील करने के लिए फिलीपींस के ओरिजिनल कल्चर में कभी भी किसी इंसान को मारने की बात कही गई थी। हाँ, लोगों में उनका खौफ था, लेकिन वो खौफ कभी दरिंदगी में नहीं बदला था। साथ ही स्पेनिश प्रीस्ट ने देखा कि यहाँ की सोसाइटी में रिलीजियसली अथॉरिटीज पर महिलाएं ज्यादा रहती थी। धर्म और आस्था के मामलों में भी महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, जबकि ऑर्थोडॉक्स स्पेनिश क्रिश्चियनिटी इसके ठीक अपोजिट थी। वहाँ केवल मर्द पादरी ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़ सकते थे और धार्मिक तौर पर वही सारी टॉप की पोजीशंस भी संभालते थे। तो उनसे औरतों की इस तरह रिलीजियसली हायर पोजीशन पर बैठे रहने की बात झेली नहीं गई। तो उन्होंने इन ईविल क्रीचर्स का सहारा लेकर ऐसी कहानियां मढ़नी शुरू कर दी कि इन बाबयालान ने ही उन बुरी शक्तियों को लोगों पर छोड़ा है ताकि वो धार्मिक तौर पर जनता पर राज कर सके। इन स्पेनिश पादरियों ने लोगों की नजरों में बाबयालानों को धार्मिक गुरु की बजाय सीधा चुड़ैल बना दिया और इस कदर कहानियों और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि लोग चुन चुन कर बाबयालानों को चुड़ैल मानते हुए उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे समय के साथ फिलीपींस के लोगों का जो रिलीजियस एसेंस था वो खत्म होने लगा। मतलब सीधी सी बात है, उनका अपने धर्म पर से, अपने कल्चर पर से विश्वास उठने लगा, क्योंकि वो इन स्पेनिश लोगों के द्वारा फैलाई गई नकली कहानियों के झांसे में आ रहे थे। अब चूंकि वो खुद अपने धर्म से हट रहे थे तो उनको चाहिए था कुछ जिससे वो जुड़ सके। तो स्पेन से आए पादरी फिलीपींस के लोगों को यीशु मसीह का ज्ञान देने लगे। लगातार उनके दिमाग में ये बात डालने लगे कि अभी तक वो जिस आस्था में पड़े थे वो एक शैतानी ताकत थी, बुरी आस्था थी, और अगर उनको वाकई ईश्वर से जुड़ना है तो उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और ज्यादा चीजें बताऊं, हो सकता है कुछ लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हो इस वीडियो को देख रहे हो उनको लग रहा हो कि अरे भाई तुम ये क्या बता रहे हो। तो देखो, मैं ये जो भी बता रहा हूँ ना ये सब कुछ आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप मना नंगगल के ओरिजिन की कहानी को लेकर और स्पेनिश पादरियों के द्वारा फिलीपींस में आए जाने के बाद आए
धार्मिक चेंजेस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य किसी स्पेसिफिक धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से कोई भी इंसान XYZ ब्रेन वॉशिंग करके पूरे के पूरे समाज का कल्चर ही बदल सकता है। अब स्पेन का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसे धीरे धीरे फिलीपींस में लागू किया जाने लगा। सामाजिक स्तर पर औरतों पर दबाव बनाया जाने लगा। मनानंगगल जैसी बुरी शक्तियों का हवाला देकर उन्हें घर से निकलने से रोका गया और धीरे धीरे ये प्रथा औरतों की रक्षा से हटकर एक डोमिनेटिंग रूप ले चुकी थी। औरतों का घर से निकलना ही बंद कर दिया गया। उनका जादू टोने टोट के धर्म आस्था हर चीज से कनेक्शन काट दिया गया। ऐसे ही धीरे धीरे जब उनकी अपनी आस्था टूटने लगी तो कैथोलिक चर्च ने स्पेनिश कॉलोनिज्म के सहारे अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश कर ली और फिलीपींस में एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर वहां इस तरह से लागू किया कि वहां के लोगों को एहसास तक नहीं हो पाया कि कब वो अपना कल्चर छोड़कर एक स्पेनिश माइंडसेट के गुलाम बन गए हैं और फिर धीरे धीरे स्पेनिश साम्राज्य के। देखो, एक बार आप किसी की आस्था को मार दीजिए, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर को खत्म कर दीजिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुला ही दीजिए कि वो क्या करते थे, क्या मानते थे। उसके बाद उनकी पूरी सभ्यता, समाज, कल्चर पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में भी मुगलों ने यही करना चाहा, फिर अंग्रेजों ने भी यही किया और दोनों ही भारत पर कब्जा करने और राज करने पर कामयाब रहे। यही सेम मॉडल स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने भी जब फिलीपींस पर यूज किया तो उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अपनी कॉलोनी 350 साल तक स्टेब्लिश करके रखी। उन्होंने तब तक राज किया फिलीपींस पर जब तक उनका खुद का फाइनेंशियल डाउनफॉल नहीं आया और वो फिलीपींस को छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं हो गए। आज भी फिलीपींस की 91% आबादी क्रिश्चियन है, जो ये बात दिखाती है कि कैसे एक आइडियोलॉजिकल बदलाव ने वहां की पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। या कहें कि मनानंगगल की एक झूठी कहानी ने वहां के पूरे समाज का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। और ये सब होने के बावजूद भी फिलीपींस के लोग आज भी मनानंगगल पर विश्वास करते हैं।